फ्रेंड्स, फिर से एक बार आपका स्वागत है। आज की जो हमारी क्लास है वो है आर्टिकल 21। जैसा कि आपको पता है कि आर्टिकल 20 हमने पढ़ लिया है, जो आपके पास वीडियो पे अवेलेबल है, आप जाके उसमें देख सकते हैं, जिसमें हमें अपराध के खिलाफ हमें कुछ अधिकार मिलते हैं, तो वो आप देख लेना। उसके बाद आज बारी है आर्टिकल 21 की। आर्टिकल 21 ये आर्टिकल 20 का ही भाई है। इसको भी कोई भी खत्म नहीं कर सकता है, ठीक है, कोई भी खत्म नहीं कर सकता। मतलब प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति खत्म नहीं करते, पार्लियामेंट खत्म नहीं कर सकती, संसद भी खत्म नहीं कर सकती, और दूसरे कोई कर ही नहीं सकते, क्योंकि न्यायालय हमारी मूल अधिकारों की सुरक्षा करता है, वो हमारे रक्षक है, तो इसको कोई खत्म नहीं कर सकता। इसको दो हिस्सों में बांटा गया है। तो पहला प्राण और दूसरा क्या है, दैहिक स्वतंत्रता, ठीक है। तो हम पहले इसको समझते हैं, ठीक है। प्राण, प्राण क्या है? प्राण को अगर इंग्लिश में समझे तो ये है लाइफ। तो हमें जीने का अधिकार है। हम कहते हैं ना कि हम सम्मानपूर्वक जीवन जी सकते हैं, तो वो अधिकार हमें आर्टिकल 21 में मिलता है, ठीक है। लाइफ, लाइफ को हम जी सकते हैं, ठीक है। इसके अंदर कई सारी चीजें आती है कि जीवन जीने का अधिकार है, इसके तहत कई सारे अधिकार है, मगर उसमें से सबसे बड़ा अधिकार अगर मानते हैं, उसके तहत ही मानते हैं, तो उसमें जैसे आता है पर्यावरण। पर्यावरण कैसे है? तो पर्यावरण में ये है, आप मान लीजिए कि आपको जीवन जीने का अधिकार है, गवर्नमेंट ने आपको, संविधान ने हमें जीवन जीने का अधिकार दिया है, मगर क्या होता है कि पर्यावरण से कई बार ये होता है कि इसको नष्ट करने से हमारा जीवन नष्ट होता है। तब आप यूं समझिए कि आप कोई गाड़ी लेके जा रहे हैं, ठीक है, आपकी गाड़ी पुरानी है और वो धुआं बहुत ज्यादा छोड़ रही है, बहुत ज्यादा खराब कर रही है, तो आपके चालान किया जाता है, ठीक है। चालान करेंगे, आपकी गाड़ी को जब्त कर लेंगे, ठीक है, गाड़ी को रोक लेंगे। उसके वो सब आता है पर्यावरण के तहत, वो आर्टिकल 21 के तहत आता है कि आपको जीवन जीने का अधिकार है। ये जो पर्यावरण में जो नुकसान हो रहा है, ये आपके जीवन को, ये आपकी गाड़ी नुकसान देती है, इसलिए आपकी गाड़ी को रोका जाता है, आपके चालान किए जाते हैं, आपकी पीयूष चेक की जाती है। उसका सबका कारण ये है कि पर्यावरण को नुकसान देंगे, जिससे आपके जीवन को नुकसान होता है। आप ये समझिए कि आपका पानी है, आपका पानी खराब आता है, ठीक है, तो आप कंप्लेन कर सकते हो, आपको जीवन जीने का अधिकार है। और स्वच्छ पर्यावरण के में स्वच्छ पानी आता है, स्वच्छ सांस लेने का अधिकार है, इसलिए आप कहीं पे भी गंदगी होती है, आप किसी को भी कह सकते हो, और वो डरते भी है कि कुछ हो गया। आप देखोगे ना, सरकारी खूब सारी ऑफिस है, वहां आप जाओगे ना, कुछ गंदगी होगी ना, तो कोई बड़े अधिकारी आएंगे, फटकारते हैं उनको पकड़ के, तो वो कहते हैं साहब हमें नौकरी तनख्वाह मिलती है काम करने का, ऑफिस का सफाई के लिए थोड़ी मिलती है। तब सफाई कर्मचारी रखे जाते हैं, उनको तनख्वाह दी जाती है, क्योंकि वो हमारे जीवन से जुड़े हुए हैं, उससे हमारे जीवन को खतरा होता है। दूसरा है जैसे आत्महत्या, ठीक है। अब सीधी सी बात है, जीवन जीने का अधिकार है तो सबको अधिकार है। अब सबको अधिकार है मतलब सबको है, आपको खुद को भी कोई अधिकार नहीं है कि आप उसको समाप्त कर सकते हो। आत्महत्या क्या है? आत्महत्या, आत्म मतलब खुद, हत्या मतलब हत्या, खुद हत्या करना, स्वयं ही स्वयं को मार देना, स्वयं मारना, ठीक है, खुद को ही। अब जब संविधान ने बोला है कि आपको जीवन जीने का अधिकार है, कोई भी जीवन को समाप्त नहीं कर सकता है, ठीक है, तो फिर आप भी नहीं कर सकते हो, कोई और नहीं कर सकता, और आप कैसे कर सकते हो, ठीक है। अब मान लीजिए कि आप कहते हो सर ये तो ठीक है, मान लिया जीने का अधिकार है, मगर मेरा मन था, कुछ परिस्थिति थी, मैंने सुसाइड कर लिया। अब किसको सजा दोगे? सुसाइड कर लिया तो बढ़िया बात है, करना नहीं चाहिए, मगर कर लिया है तो कोई सजा नहीं है। मगर बाय चांस आप अगर बच गए हो, फिर आप मान के चलो आईपीसी की धारा 309 के तहत आपको जेल में डाला जाएगा, आपके ऊपर कार्रवाई चलेगी, 309 के तहत कार्रवाई चलेगी आपके ऊपर, और फिर आप वो देख लेना आर्टिकल 21 मूल अधिकारों के उल्लंघन के तहत आपके ऊपर कार्रवाई होगी आईपीसी की धारा 309 के तहत। ये हो गया दो। तीसरा, मैं मोटा मोटी बता रहा हूँ, आर्टिकल 21 में खूब सारे हैं, एक आधा भी नहीं है, खूब सारे, मतलब जो मेन है एग्जाम में पूछे जाते हैं उसमें से ये है। तीसरा है स्वास्थ्य। अब स्वास्थ्य कैसे? हेल्थ, आपके स्वास्थ्य को सुरक्षित रखना संविधान के तहत है, और संविधान की रक्षा करता है, अपने सरकार करती है, उसके तहत चलती है। हमारा जो देश है संविधान के तहत चलता है, तो सरकार करती है, तो आपके स्वास्थ्य को ठीक रखने की जिम्मेदारी भी सरकार की। इसका सीधा सा एग्जांपल कोरोना में लेते हैं, ठीक है। कोरोना में महंगे महंगे टीके लगे, लाखों में करोड़ों में बिक रहे थे, बाहर विदेशों में भी गए, मगर आपको फ्री में लगे, वो आपसे एक भी पैसा नहीं लगा आपका। उसका कारण भी यही था, आपको स्वास्थ्य, आपके स्वास्थ्य की रक्षा करना
आपके मूल अधिकारों के तहत आता है। आपको जीवन जीने का अधिकार है, तो आपके जीवन को खतरा हो रहा था कोरोना, तो आपको टीका दिया गया, आपको डोज दी गई, फ्री में दी गई थी। आप देखते हो पोलियो पिलाते हैं, ठीक है, पोलियो क्यों देते हैं कि ताकि आपका जीवन सुरक्षित रहे। वो हजारों में आते हैं, महंगे महंगे टीके बच्चों को फ्री में दिए जाते हैं। क्यों दिए जाते हैं? ताकि आपका स्वास्थ्य ठीक रहे। अब ये मोटा मोटी आप देख ले तो इसमें आपके पर्यावरण से आपको होता है नुकसान, तो पर्यावरण से आपको जीवन जीने का अधिकार है, आपकी लाइफ है, आपका प्राण है, प्राणों को सुरक्षित रहने का अधिकार है, आर्टिकल 21 के तहत आता है। आत्महत्या नहीं कर सकते, स्वास्थ्य आपका सेहत को ठीक रखने के लिए गवर्नमेंट ने खूब सारा बताया है, जीवन का अधिकार है, आपको जीवन जीने का अधिकार है, ठीक है। अब बारी आती है दैहिक स्वतंत्रता, दैहिक स्वतंत्रता। तो ये पार्ट तो हमने पढ़ लिया लाइफ, प्राण के बारे में, ठीक है, यानी जीवन, लाइफ के बारे में। अब आती है दैहिक स्वतंत्रता। दैहिक स्वतंत्रता क्या है? तो दैहिक स्वतंत्रता है आपके जो देह है, आपका जो शरीर है, उसको भी स्वतंत्रता मिलती है। आपकी जिंदगी, आपकी आत्मा को तो स्वतंत्रता है, मतलब आपका जो शरीर है, आपकी बॉडी है, आउटर बॉडी, इसको भी तो सुरक्षा होनी चाहिए ना, इसको भी जीवन जीने का अधिकार होना चाहिए। इसका क्या मतलब है? तो इसका मतलब सीधा सा है, ठीक है। आप यूं समझिए कि एकांत, आप जैसे आपका मूड खराब हुआ, ठीक है, किसी चीज को लेके आपका मन खराब हो गया, तो आप क्या चाहते हो कि एक खुला ग्राउंड हो, आप पार्क में घूमने चले गए, आप घूम रहे हो, आप चाहते हो मुझे कोई डिस्टर्ब मत करो, मुझे कोई फालतू में परेशान मत करो, मैं किसी से बात नहीं करना चाहता, तो आपको जबरदस्ती कोई बात नहीं करेगा, आप घूम रहे हो, आप घूमो, कोई दिक्कत नहीं, आप आराम से एकांत में जाके घूमो, आपको अधिकार है। आर्टिकल 21 के तहत आपको अधिकार है, आप एकांत में रह सकते हो, एकांत में घूम सकते हो। अगर आपके एकांत को कोई रोकता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होती है। आपको जीवन जीने के तहत, दैहिक स्वतंत्रता के तहत आपको एकांत का अधिकार है। अब एकांत में जीवन जिए, ठीक है, बिल्कुल कोई परेशान नहीं करेगा। इसमें ये भी होता है, एकांत का दूसरा मतलब ये होगा, सर अब कहीं कोई मामला हो गया तो कोर्ट में केस चला नहीं, उससे पहले पुलिस ने पकड़ के जेल में डाल दिया, और वहां पे मेरे को अकेले में डर लग रहा है, वहां डाल दिया। आप इसके खिलाफ भी जा सकते हो, आप कह सकते हो मुझे एकांत पसंद नहीं है, मुझे एकांत में नहीं रहना, मुझे सबके साथ रहना है, तो उस मामले में कुछ विशेष मामले होते हैं जिसमें आपको किसी के साथ नहीं, अकेले में रखा जाएगा। बाकी आप इसके खिलाफ भी गवर्नमेंट कोर्ट में केस कर सकते हो कि आपको जेल के अंदर एक अकेले में रखा गया है, उसके खिलाफ आप कर सकते हो। इसके तहत आप ये भी कह सकते हो कि हम, मेरे को हथकड़ी क्यों लगाई है, हथकड़ी नहीं लगा सकते। जो आपका जो सम्मान है उसको भी वो जो जैसे अमानवीय व्यवहार कहते हैं, कि कल मैंने जैसे आपको एग्जांपल बताया था कि जबरदस्ती पुलिस कोर्ट में आपको हाँ कहने के लिए बुलाती है, आपको मारती है, 3rd डिग्री टॉर्चर करती है, तो वो आत्मसम्मान के खिलाफ भी है, अमानवीय व्यवहार है, तो उसके खिलाफ भी आप आर्टिकल 21 के अंदर आता है, तो उसके खिलाफ भी आप केस कर सकते हो। आ रही है बात समझ में? ये भी हो सकता है। उसमें से अब जैसे फिर ये हो गया कि आपकी प्राइवेसी, ठीक है, सबसे बड़ा जो आज के टाइम में जो बड़ा फैक्टर है वो क्या है? प्राइवेसी, निजता, ठीक है। एकांत की बात आ गई, आपने पुलिस केस वगैरह सारे देखे, मगर प्राइवेसी की बात आती है। प्राइवेसी क्या आज बड़ा मैटर हो रहा है कि सबसे ज्यादा कुछ भी हो, आजकल मैं सबसे ज्यादा अगर मैं बात करूं, खुल के बात करूं, तो एक लड़का और एक लड़की, ठीक है, ये आज सबसे बड़ा मुद्दा क्या है कि बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड, ठीक है, ये आजकल सबसे ज्यादा चल रहा है। इसमें भी पेरेंट्स भी उस टाइप, उस लेवल के आगे हैं कि वो भी कहते हैं नहीं भाई कोई गलत नहीं है, आप अगर राजी हो तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। मगर समस्या क्या होती है कि ये रिश्ते उन लोगों के साथ होते हैं जिनके साथ आपके संबंध जीवन में आगे नहीं चल पाते, तो आपका जो डिसीजन होता है कहीं ना कहीं गलत कुछ होता है, तो आप जो शारीरिक संबंध बनाते हो या फिर जो आप बातें करते हो उनके साथ, उन बातों की प्राइवेसी है, आपको अधिकार है आर्टिकल 21 के तहत, मगर उसका कोई ना कोई उल्लंघन करता है, या तो आपके साथ ये उल्लंघन करेगा या इसके साथ ये उल्लंघन करेगा, कोई ना कोई एक सदस्य उल्लंघन कर देता है आपकी प्राइवेसी का, आपकी निजता के साथ। उसके बाद आपकी जो चीजें हैं वो वायरल हो जाती है, वायरल होती है, सब लोग देखते हैं। तो अब आप बोलोगे सर ऐसे तो फिर जो वायरल कर रहे हैं उनको सजा मिलनी चाहिए, बिल्कुल, मगर जिसने वायरल किए उसको, जिसने आगे सेंड किए, जिसने आगे फॉरवर्ड किए उसको नहीं मिलती, क्योंकि वो कारण है आर्टिकल 19 के तहत। आर्टिकल 19 में क्या है? आपको बोलने का अधिकार है, आपको वो मीडिया जाती है उसमें बोलने का अधिकार है, आपको पूछने का अधिकार है, तो मीडिया के हिसाब हमें तो ये मिला था, हमने तो ये फोटो देखा था, तो हमने आपसे पूछ लिया, हमने आगे भेज दिया, हमारा तो अधिकार है सबको बताना, तो उसके तहत वो आता है। मगर जो ये करता है वो गलत है, और वो आपके आर्टिकल 21 आपके मूल अधिकार का हनन कर रहा है, तो उसके खिलाफ
केस हो सकता है, आपकी प्राइवेसी के साथ केस हो सकता है। इसमें प्राइवेसी में सब कुछ आता है, आपकी दैहिक मतलब आपका शरीर जो है वो प्राइवेसी नहीं सारी आती है, आपकी सोशल मीडिया की भी प्राइवेसी है। अगर आपके मोबाइल को कोई छेड़ता है, आपका पासवर्ड पूछता है, जबरदस्ती आपसे परेशान करता है, आपको मेंटली टॉर्चर करता है कि आपके पासवर्ड बताओ, या यहाँ तक कि आपका भाई बहन मम्मी पापा या आपके हस्बैंड या आपकी वाइफ भी अगर आपसे पासवर्ड पूछती है, उसके खिलाफ भी आप केस कर सकते हो आर्टिकल 21 के तहत। आप उसको कह सकते हो देख भाई मेरे से दूर है, ये मेरी प्राइवेसी है, मैं शेयर नहीं करूंगा, मेरे पासवर्ड मेरा मोबाइल मैं क्यों बताऊं, अगर तूने कुछ किया तो मैं आर्टिकल 21 के तहत मैं केस कर दूंगा। मैं सर की क्लास देख के आया हूं अभी, और सुप्रीम कोर्ट हमारी रक्षक है, वो फट से बोलेगी हाँ भाई साइड। एक बार ऐसा केस हुआ था कि दिल्ली में किसी हस्बैंड ने उसकी वाइफ से पूछा कि तेरे पासवर्ड बता, वो कह रही नहीं बताऊंगी, क्योंकि वो रात को किसी से बात कर रही थी, उसने पूछा नहीं बताया, उसको शक हुआ, उसने उसको डिवोर्स दिया। डिवोर्स दिया तो फिर उसमें वो सीधी सॉरी उसने डिवोर्स नहीं दिया, वो सीधी गई हाई कोर्ट में कि मेरे को मेरा हस्बैंड मेंटली टॉर्चर कर रहा है, मेरी प्राइवेसी को वो हनन कर रहा है, मेरी प्राइवेसी के आर्टिकल 21 के तहत मेरे मूल अधिकारों का हनन कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा ओ भाई क्या क्या तेरे को किसने अधिकार दिया भाई, तूने वाइफ है तेरी, तूने शादी की है, इसका मतलब ये थोड़ी कि तूने इसको खरीद लिया, इसकी प्राइवेसी खरीदी है। उसने बोला ऐसा नहीं कर सकते, इसको जेल में डालो। जब ये चीज हुई तो फिर गवर्नमेंट ने बोला कि ऐसे तो काम चलेगा नहीं, फिर उसके अंदर एक और कानून दिया गया और उसमें बोला गया कि ऐसे मामले में महिला को सजा नहीं होगी, वो किसी से बात कर रही है तो वो राजी खुशी बात करे, कोई रोक नहीं सकता उनको, उनकी अपनी प्राइवेसी है। मगर हस्बैंड को ये बोला है कि तू ऐसा कर, तलाक दे सकता है। महिला को आप कुछ नहीं कह सकते, महिला को पूरी पूरी ताकत मिलेगी यहाँ पे कि वो बात करे कुछ भी करे, मगर अगर आप उसके साथ नहीं रहना चाहते हो तो आप तलाक दो, कोई मना नहीं करेगा आपको, आप उसके साथ तलाक दे सकते हो। और आईपीसी की धारा 497 के तहत उनको आप तलाक दे दीजिए, कोई नहीं रोक सकता। तो ये थी प्राइवेसी की बात। अब आती है बात विदेश यात्रा की, ये भी इसी में आता है, प्राण की दैहिक स्वतंत्रता। ठीक है, दैहिक स्वतंत्रता, आपके देह को स्वतंत्र घूमने की भी इच्छा है। इसमें हुआ था मेनका गांधी केस हुआ था, कौन सा केस हुआ था, मेनका गांधी केस हुआ था एक, ठीक है, मेनका गांधी केस और भारत सरकार बनाम भारत सरकार। इसमें क्या हुआ था कि इनको वो जो घूमना था, इनको कहीं जाना था तो इनके पासपोर्ट को शायद उसको रोक लिया गया था और पासपोर्ट बंद कर लिया गया था कि आप जा नहीं सकते मेनका गांधी को। इन्होंने केस कर दिया सुप्रीम कोर्ट में, ये तो बड़ी सीधी सी बात है, मेरे विदेश यात्रा मेरा ये आर्टिकल 21 के तहत मूल अधिकार, मैं तो घूमने जा सकती हूँ, किस बेस पे आपने मेरे को रोका। इसमें बड़ा बवाल किया मेनका गांधी जी ने, तो फिर वहां पे भारत संघ के साथ केस हुआ, तो फिर बोला गया आप किसी को भी विदेश यात्रा करने से नहीं रोक सकते हो, ये उनके मूल अधिकारों के खिलाफ है। इन्होंने सीधा से कह दिया भाई ये क्या चक्कर है, मैं घूमने जाऊं मेरी मर्जी, आप होते कौन रोकने वाले, और मेरे को घूमने का मेरे देश के अंदर तो अधिकार है, वो स्वतंत्रता के अधिकार है। ठीक है, समानता का अधिकार के बाद आपने स्वतंत्रता का अधिकार पढ़ा था, उसके तहत घूमने का अधिकार था, मगर विदेश यात्रा करने का आर्टिकल 21 के तहत मुझे अधिकार है, आप होते कौन हो रोकने वाले। केस किया तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला हाँ भाई तू सरकार है, तेरे पास पावर है, मान लिया हमने, तू जनता से चुन के आई है, इसका मतलब ये तो नहीं कि तू भगवान बन गई। संविधान नाम की कोई चीज है, हम उनके रक्षक बैठे हैं, कुछ काम कर रहे हैं ना यहाँ पे। फिर उनको बोला कि आप नहीं रोक सकते हो। इसी के तहत कुछ और कानून मतलब कुछ और अधिकार आ जाते हैं, जैसे प्रतिष्ठा का अधिकार आ जाता है, जिसमें आपको पूरा सम्मानजनक जीने का आपको है। अगर आपको कोई जबरदस्ती, जैसे पुलिस है, कोई हिरासत में ले लेके तूने ये काम किया नहीं किया कुछ नहीं, तू हॉस्टल में पढ़ रहा था, आजा तेरे को जेल में डाल दे, तो उसके खिलाफ भी आपको आर्टिकल 21 के तहत आप रोक सकते हो। या फिर आप कहीं मजदूरी कर रहे हो, वो आपको बंधुआ मजदूरी करवा रहा है, जो बहन है पूरी तरीके से, तो उसमें भी आपको आर्टिकल 21 में ही आता है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के, वो उसी में आता है। और जबरदस्ती, जैसे आपको कुछ हो गया, जैसे आप जा रहे हो कहीं पे, आपका कोई एक्सीडेंट हो गया, उस मामले में कोई आपसे पूछताछ नहीं करेगा, कोई आपको रोक टोक नहीं करेगा, उससे पहले आपको पहले से सबसे पहले इमरजेंसी ट्रीटमेंट दिया जाएगा। कहीं आप गिर गए, एक्सीडेंट हो गया, तो हॉस्पिटल बोलेगी नहीं भाई हम तो कोई नहीं करेंगे, आप तो ये तो पुलिस केस है, एक्सीडेंट हुआ है, आप जाओ पहले पुलिस केस लिखा गया हो, नहीं, आपको आर्टिकल 21 के तहत प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता है, आप उसको बोल सकते हो कि मैं केस ठोक दूंगा सुप्रीम कोर्ट के अंदर, हॉस्पिटल बंद हो जाएगी। और प्राइवेट वाले को छोड़ो, गवर्नमेंट वाला तो बोल भी नहीं सकता, उसको सबसे पहले आपको सीधा से सीधा आपातकालीन चिकित्सालय में उसमें ले जाना पड़ेगा, और उसमें आपका ऑपरेशन वगैरह जो भी है वो करना पड़ेगा, और वो आपका अधिकार है। ठीक है, तो ये कुछ मोटे मोटे तौर पर था आर्टिकल 21।
जिसको कोई रोक नहीं सकता है, ये आपका अपना मूल अधिकार है। और इसके तहत आरटीआई भी आता है, आपका जो क्या नाम है इसको कहते हैं, जो किसी गवर्नमेंट में आपको बिना पक्ष के सुनवाई करने का भी आता है, जिसमें आप पक्ष या विपक्ष नहीं होगा, एक पक्ष की सुनवाई नहीं होगी, दोनों पक्षों की आती है। कुल मिला के आप यूं समझ लिए आपके तन और मन को फुल स्वतंत्रता है, कोई रोक नहीं सकता। यहाँ तक कि आप भी अपने तन मन को तो शांत कर सकते हो, मगर आपके तन को आप भी नष्ट नहीं कर सकते हो। ये भी अधिकार आपके पास नहीं है। आपको सिर्फ जीवन जीने का अधिकार है, उसको खत्म करने का अधिकार नहीं है। हाँ, कुछ मामलों में फांसी की सजा मिलती है, उसमें सुप्रीम कोर्ट का अधिकार है, जो हमारी रक्षक है वही उसका अंत करती है, क्योंकि वो अन्य लोगों के लिए नुकसानदायक है, उनके अन्य लोगों का आर्टिकल 21 का उल्लंघन करता है, इसलिए उसको फांसी की सजा मिलती है। तो ये था आज का वीडियो आर्टिकल 21। अगले वीडियो में मिलेंगे आर्टिकल 21 क के साथ, जो इसी के आगे बढ़ाया गया है, जिसमें शिक्षा का अधिकार दिया गया है। धन्यवाद।